दोस्तों नमस्कार। अगर आपकी भी समस्या जॉब के चुनाव को लेकर है या जॉब आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभकारी हो सकता है। अक्सर ग्रेजुएशन करने के बाद या एमए करने के बाद या लाइफ में एक पड़ाव आता है जब आपको किसी न किसी तरह से नौकरी का चुनाव करना पड़ता है, यानी अपनी बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, समाज को जवाब देने के लिए, घर का बोझ उठाने के लिए, अपनी खुशियों को पाने के लिए कहीं न कहीं एक मुकाम ऐसा आता है जब हर किसी को कुछ कमाना पड़ता है, यानी नौकरी की तलाश करनी पड़ती है। लेकिन आप लोगों की आंखें खोलते हुए मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये चार जो अड़चने हैं, चार अड़चनें ऐसी है जिसकी वजह से कई सारे लोग जो हैं वह जॉब की शुरुआत नहीं कर पाते हैं या कहीं न कहीं उनके ये जो बेरोज़गारी में सबसे बड़ा बाधा है वह आड़े आता है। और ये चार चीज़ों से लड़कर, यानी इस माइंडसेट से आगे बढ़कर ही आप नौकरी तक पहुंच पाते हैं। तो आप बने रहिएगा मेरी इस प्रस्तुति के साथ, और मुझे विश्वास है कि अगर इन चारों में से कोई एक आपके साथ होगा तो आप इस पे दोबारा विचार करेंगे या बहुत ही लिबरल होकर सोचेंगे। सबसे पहली बात अगर हम करें अड़चन की, या सबसे पहली जो बिंदु है जो किसी भी युवा के लिए या नौकरी तलाश करने वाले के लिए बाधक के रूप में सामने होती है, तो वह है शहर से लगाव। यानी हम लोग, हर किसी की यह अड़चने हैं या हर किसी के सामने ये दिक्कत आती है कि वो नए शहर नहीं जाना चाहता है और जिस शहर में वो पला बढ़ा, जहाँ बढ़ा है, वहीं चाहता है कि नौकरी मिल जाए, या फिर उसकी कोई ख़ास पसंद होती है जैसे मेट्रोज़ में नौकरी मिल जाए, दिल्ली, मुंबई, तो वह जाना चाहता है। किसी छोटे शहर या सुदूरवर्ती शहर से अगर उसे ऑफ़र मिलता है तो वह सीरियस नहीं लेता है। तो ये एक बड़ी बाधा है और कई युवाओं से मेरी बातचीत होती है और उनके सामने ये बहुत बड़ा दुविधा होता है कि सर मैं वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहीं अपने शहर में ही कुछ छोटा मोटा भी मिल जाए तो मैं कर लूँगा। तो ये एक बड़ा बाधा है। और अगर दूसरे बाधा की बात करें तो वह है ब्रांड इंक्लिनेशन, यानी हर किसी के मन में तमन्ना होती है कि वो बड़े से बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी शुरुआत करे, जिसके कई देशों में ब्रांच है, कई शहरों में ब्रांच है और जिसे हर कोई जानता है, सिर्फ नाम लेने की ज़रूरत है और लोग पहचान जाएंगे, अच्छा यहाँ काम करते हो। तो हर किसी की चाहत होती है कि बड़े ब्रांड से शुरू करें, लेकिन अमूमन ऐसा हो नहीं पाता है, या बड़े ब्रांड वह तभी आपको मौका देते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है। तो इस चाहत में कई लोग जॉब की शुरुआत नहीं करते हैं या बैठे रहते हैं इंतज़ार में कि कब बड़े ब्रांड से मुझे ब्रेक मिलेगा और मैं शुरुआत करूँगा। तो पॉइंट नंबर दूसरा यह है। पॉइंट नंबर तीसरा यह है कि पोजीशन वह चाहते हैं अपने मन माफिक। पोजीशन मतलब कि अगर मैं किसी कंपनी में जाऊं तो वहां का लीड रोल मुझे मिले, सबसे प्रमुखता से मिले और ऐसा रोल मिले जिससे कि लोग मेरा कद्र करें, मेरे नीचे कई सारे कर्मचारी हों और मैं वहां पर नेतृत्व की भूमिका में रहूं। अमूमन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार आपको नीचे से शुरुआत करना पड़ता है, एक्सपीरियंस के लिए, जानकारी के लिए, तजुर्बा के लिए। हो सकता है कि आप जिस पोस्ट को चाह रहे हैं वह पोस्ट ऑफर ना होकर कोई और पोस्ट आपको मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। चौथा और सबसे अंतिम यह है कि हर किसी के मन में चाहत होती है कि जब वह जॉब ज्वाइन करे तो एक अच्छा खासा सैलरी उसे ऑफ़र किया जाए, यानी हैंडसम सैलरी मिले, जिससे कि मैंने शुरुआत के वीडियो के शुरुआत में जो जो चीज़ें बोली कि घर का दायित्व उठाना है, सपनों को पूरा करना है, समाज को जवाब देना है, परिवार को जवाब देना है, खुद को जवाब देना है, एक साथ सबको जवाब दे कि मेरी शुरुआत हो चुकी है और बहुत अच्छी हुई है और मैं अपने सपनों को भी जी सकता हूँ। अमूमन ऐसा भी नहीं हो पाता है। यानी जो सैलरी आपको ऑफ़र की जाती है, यानी वह इतनी कम होती है कि हो सकता है कि आपके सपनों पर तुषारपात हो जाए, यानी आपको झटका लगे। ज़रूरी नहीं है कि हर कंडीशन में ऐसा होता है, किसी को कल्पना से ज़्यादा भी मिलता है, होता है ऐसा। तो ये चार जो अड़चनें मैंने अभी इस वीडियो में चर्चा की, यह अमूमन मैं देखा हूँ कि इन चारों की वजह से, चाहे इसमें से एक वजह हो, दो हो, तीन हो या चारों लागू होता हो, कई सारे युवाओं को नौकरी मिलने में दिक्कत होती है। उन्हें ऑफ़र तो होता है लेकिन इन चारों में से किसी वजह के कारण वह हाँ की मुद्रा में नहीं होते हैं
और कई बार तो अच्छा खासा समय चला जाता है, सालों गुजर जाते हैं इंतज़ार में कि कहीं शुरुआत करें। अब मेरी राय क्या है, यानी मेरी पर्सनल राय क्या हो सकती है ऐसे सिचुएशन में या ऐसे युवाओं के लिए कि आप इन चारों में से कोई अगर बाधक है तो इससे आगे बढ़िए, थोड़ा लिबरल अप्रोच से लीजिए। जहाँ तक संभव हो शुरुआत करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा ब्रांड हो छोटा ब्रांड हो। आप साल 2 साल इंतज़ार करने के बजाय अगर आप शुरुआत कर देंगे तो वो 2 साल आपके एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएगा और फिर आपको बड़े ब्रांड से बड़े पैकेज पर मनमाने जगह पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। और हमेशा वेट करना सबसे बुरी स्थिति है। आप चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, यानी आप जॉब में हैं तो वहाँ आपकी और सर्किल बढ़ती है, लोगों से जान पहचान बढ़ता है और आपके लिए वो सहायक होता है। और आप बताने की भी स्थिति में होते हैं कि आपने उस कंपनी या इस कंपनी में नौकरी किया है और आपकी अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, तो आपको अगला ब्रेक भी मिलता है, आपके अनुसार मिलता है। उसके बाद यह है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बनता है और आपके अंदर की जो कई सारे कड़वाहट है या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है या आप बता पाने में असमर्थ होते हैं, एक बार जब आप शुरुआत कर देते हैं तो आपको एक तजुर्बा होता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आप अगले कंपनी या अगले ब्रांड के सामने आप बेझिझक अपनी मांग रखते हैं और अपने आप को बेहतर रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो नौकरी करने से यह भी फ़ायदा होता है। एक जो पर्सनालिटी का विकास होता है, जब आप जॉब में होते हैं तो आपके पहनने ओढ़ने चलने फिरने सबका एक ऐसा तौर तरीका या तहजीब बनता है जो कि अगले ब्रेक में आपको मददगार होता है। शुरुआत में आप उतने तैयार नहीं होते हैं या अमूमन देखा गया है कि लोग बहुत कैजुअल अप्रोच में होते हैं। फिर नौकरी करने के बाद यह भी होता है कि आप थोड़े हकीकत से टकराते हैं और जो फैंसी में हम लोग लाइफ जीते हैं या फैंटेसी में जो जीवन कटती है वह कम जाती है। तो इसलिए हकीकत से सच्चाई से सामना करना भी ज़रूरी होता है। फील्ड में जाने के बाद आपको पता चल जाता है कि जिस फील्ड में आप चाह रहे हैं उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उसकी बुराइयाँ क्या हैं। तो आप कुछ भी अनर्गल मन में नहीं बैठाते हैं, अनर्गल नहीं सोचते हैं, आप बहुत ही व्यवहारिक हो जाते हैं, आप इफ़ और बट को समझने लगते हैं। इसलिए मेरी पर्सनल अपील है कि पहले ब्रेक में इतना नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा संघर्ष आप ऐसे भी कर रहे हैं, वहाँ भी करेंगे, लेकिन शुरुआत करनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको सहायक होगा आपके फैसले लेने में या किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में। जो झंझावत और जो कन्फ्यूज़न की स्थिति में आपके सामने बनी हुई है, जहां पर आप सोच नहीं पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें, वह निश्चित तौर पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको मददगार होगा और आप उससे निकल पाएंगे और आप शुरुआत कर पाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। तब तक के लिए धन्यवाद।